अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 से जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्पीड ऑफ साउंड। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ लॉन्ग के लिहाज से बल्कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। और मैं आपको बताता जाऊँ कि मैंने इस टॉपिक के स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं और बहुत ही ईजी नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप वीडियो देख लें और इस नोट्स को 1-2 दफ़ा रीड कर लें, यकीनन आपको ये टॉपिक फिंगर टिप्स पे तैयार हो जाएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स देखें, जो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। किसी मीडियम में जो आवाज़ की रफ्तार है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैं यहाँ पे वो फैक्टर्स मेंशन कर देता हूँ। नंबर 1, जो पहला फैक्टर है वो आपके पास है कंप्रेसिबिलिटी। कौन सा फैक्टर है? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है। नंबर 2, डेंसिटी। ये 2 फैक्टर्स हैं। किसी भी मीडियम में आवाज़ की रफ्तार कितनी होगी, चाहे वो मीडियम सॉलिड है, चाहे वो मीडियम लिक्विड है, चाहे वो मीडियम गैस है, किसी भी मीडियम में आवाज़ की जो रफ्तार है इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 कंप्रेसिबिलिटी, नंबर 2 डेंसिटी। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये इन फैक्टर्स पर कैसे डिपेंड करती है। हम कहते हैं कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है बानिस्बत गैसेस से। हम यहाँ पर अब कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि ये 2 फैक्टर स्पीड ऑफ साउंड को कैसे कम या ज़्यादा करते हैं। अब देखिएगा, अब जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं ना वो बहुत ही एक दूसरे के क्लोज होते हैं, करीब करीब होते हैं। मॉलिक्यूल्स कह लें आप, एटम्स कह लें, उनके मॉलिक्यूल्स एटम एक दूसरे के बहुत ही करीब करीब होते हैं बानिस्बत गैसेस के मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। अब बताइए, इनको कंप्रेस ज़्यादा किया जा सकता है या इनको कंप्रेस ज़्यादा किया जा सकता है? यकीनन जिनके दरमियान गैप ज़्यादा है उनको कंप्रेस ज़्यादा किया जा सकता है। इसका मतलब है इसमें कंप्रेसिबिलिटी लार्जर है। गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? लार्ज होती है, ज़्यादा होती है बानिस्बत सॉलिड्स में। अब कंप्रेसिबिलिटी का स्पीड ऑफ साउंड से क्या रिलेशन है, आइए चलते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है V = स्क्वायर रूट E ओवर डेंसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फैक्टर है ना E, इसे बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे क्या बोलते हैं? इलास्टिक मॉडुलस। गौर से सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस का आपने पीछे किसी क्लास में एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं लिखता हूँ, आपको यकीनन याद आ जाएगा। तो ये इसका फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ये आपको ये बताता है कि हमने स्ट्रेस कितना अप्लाई किया और स्ट्रेन कितना पैदा हुआ। यानी स्ट्रेस मतलब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाई और उस फोर्स लगाने से जो उसके अंदर तब्दीली आई उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करने के लिए स्ट्रेस लगाएंगे। जब स्ट्रेस लगाएंगे तो क्या पैदा होगी? कंप्रेसिबिलिटी। जबकि कंप्रेसिबिलिटी वो क्या है? आपके पास स्ट्रेन कहलाएगा। आपने इसके ऊपर क्या लगाया? स्ट्रेस लगाया, यानी फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो इसके अंदर स्ट्रेन किस फॉर्म में पैदा हुआ? कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्म में पैदा हुआ। अब यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, बानिस्बत सॉलिड्स में। अगर यही स्ट्रेस यहाँ पे लगाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, अगर यही स्ट्रेस यहाँ पे लगाएंगे तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी, यानी स्ट्रेन आपका ज़्यादा पैदा हो गया। जब स्ट्रेन आपका ज़्यादा होगा, स्ट्रेन और ये दूसरे के साथ इन्वर्स रेशो में है, जब ये ज़्यादा होगा तो ये आपके पास कम होगा। जब ये कम होगा तो आपकी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। तो यकीनन अब आपको समझ में आ गया होगा गैसेस में आवाज़ की रफ्तार या स्पीड ऑफ साउंड कम क्यों होती है। ये तो भी मैंने आपको एक लॉजिक बताई है। अभी दूसरी लॉजिक मैं बताने लगा हूँ जी। तो दूसरी लॉजिक आपके पास क्या है? इसी को ही हम लेके चलेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अलग से बना लेता हूँ। ये आपके पास सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि साउंड वेव क्या है। ठीक है। साउंड वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। अगर साउंड को हटा भी दे तो जो वेव है वो क्या है? किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। चाहे वो लाइट वेव है, चाहे वह साउंड वेव है, जो मर्जी वेव है, ये सारे के सारे मीडियम में डिस्टर्बेंसेस तो हैं। ठीक है। तो जब ये देखिए, जब ये साउंड वेव
इस मीडियम में आती है तो ये इधर डिस्टर्बेंस इधर मुंतकिल हो जाती है, यानी साउंड वेव यहाँ तक पहुँच जाती है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल तक पहुँचने में इनको साउंड वेव को टाइम कम लगता है सॉलिड्स में। क्यों? क्योंकि दरमियान गैप बहुत ही कम है, तो साउंड जल्दी से ट्रैवल हो जाएगी। हम कहेंगे स्पीड क्या है? ज़्यादा है। बानिस्बत गैसेस के इन दरमियान गैप है। अगर साउंड वेव यहाँ तक पहुँचाए, यानी डिस्टर्बेंस यहाँ पहुँचाए साउंड की, तो वो डिस्टर्बेंस वो वेव आगे तक जाने में थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर अगले तक जाने में थोड़ा सा टाइम लेगी, फिर अगले तक जाने में टाइम लेगी। साउंड ट्रैवल तो कर रही है लेकिन यहाँ पे स्लो है, क्योंकि इस गैप की वजह से। यहाँ पे फास्ट है क्योंकि गैप यहाँ पे कम है। तो आप इस आंसर को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉलिड में आपके पास आवाज़ ज़्यादा क्यों होती है और गैसेस में आवाज़ कम क्यों होती है। एक रीज़न कंप्रेसिबिलिटी वाली दे सकते हैं, और रीज़न आप ये दे सकते हैं कि सॉलिड में एटम एक दूसरे के करीब होते हैं, गैसेस में दूर होते हैं, इसलिए सॉलिड में जो साउंड वेव्स की जो डिस्टर्बेंस है वो एक एटम से दूसरे एटम बड़ी जल्दी ही मुंतकिल हो जाती है, और गैसेस में थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए गैसेस में स्पीड कम है और सॉलिड में स्पीड ज़्यादा है। जी, तो यहाँ पे जो फार्मूला अभी दोबारा मैं मेंशन कर देता हूँ, V = स्क्वायर रूट E ओवर डेंसिटी। ये आपके पास एक फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड का। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे कि आवाज़ की हवा में स्पीड कितनी होती है। अब यहाँ पे जो हम मीडियम कंसीडर कर रहे हैं आवाज़ के ट्रैवल करने के लिए, वो हम एयर कंसीडर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि न्यूटन ने कहा कि या लेट्स सपोज आपके पास कोई साउंड सिस्टम है और इस साउंड सिस्टम से कोई आवाज़ निकलनी है। अभी आवाज़ निकली नहीं है, देखिएगा आवाज़ निकलने से पहले लेट्स सपोज ये एयर के मालिक्यूल्स हैं, लेट्स सपोज वो इक्वली डिस्टेंट हैं, एक दूसरे से बराबर फासले पर पड़े हैं। सपोज कर रहा हूँ मैं, इक्वली डिस्टेंट पड़े हैं। जैसे ही यहाँ से आवाज़ आई, ये वाले जो मालिक्यूल थे ये सारे के सारे क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। यहाँ से आवाज़ आने की वजह से ये सारे मालिक्यूल्स क्या हो गए? कंप्रेस हो गए। इस सारे के सारे मालिक्यूल्स क्या हो गए? यहाँ पर कंप्रेस हो गए। देखिए पहले ये वॉल्यूम था, अब वॉल्यूम में क्या आ गई? कमी आ गई। पहले वॉल्यूम था ज़्यादा, अब वॉल्यूम हो गया कम। वॉल्यूम कम क्यों हुआ? क्योंकि पीछे से आवाज़ आई, उसने प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से वॉल्यूम में क्या आ गई? कमी आ गई। लेट्स सपोज पहले वॉल्यूम था V, ये वाला, अब वॉल्यूम कितना हो गया? V - ΔV। वॉल्यूम में क्या आ गई? कमी आ गई। अगर आपने बॉयज़ लॉ पढ़ा है तो बॉयज़ लॉ जानते हैं कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में कमी आएगी तो प्रेशर में क्या होगा? इजाफा होगा। तो लेट्स सपोज पहले प्रेशर था P, यहाँ पे प्रेशर था P, अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया? P + ΔP। जितनी कमी आई उतना क्या हो गया? प्रेशर में इजाफा हो गया। ठीक है, ये किसने कहा? न्यूटन ने कहा। और साथ उसने ये कहा कि टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बॉयज़ लॉ के एक और रिलेशन भी है, मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, इधर भी कांस्टेंट है, इस एरिया में भी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर में कमी होगी, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मतलब है इसका। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया लेकिन प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। यानी प्रेशर हो गया P + ΔP, वॉल्यूम हो गया V - ΔV, यानी प्रेशर में इजाफा हो गया, वॉल्यूम में कमी आ गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अभी भी वही आंसर आएगा जो पहले आंसर आया था। ठीक है, आसान अल्फाज में समझाने लगा हूँ। पहले था प्रेशर कम, लेट्स सपोज था 2, वॉल्यूम पहले था ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा था, पहले उस मालिक्यूल ने जगह ज़्यादा घेरी हुई थी। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा था, प्रेशर कम था, तो आंसर कितना आ गया? 10। अब आप ये कहेंगे कि सर आपको कैसे पता प्रेशर कम था? भाई बॉयज़ लॉ के मुताबिक वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा है, जगह ज़्यादा घेर रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर में कमी आ गई, तो आपका आंसर कितना आ गया? 10। अब यहाँ पे देखिएगा इस सिचुएशन में, अब यहाँ पे जगह कम घेर रहे हैं यानी वॉल्यूम में कमी आ गई। अब वॉल्यूम हो गया 2,
सॉरी, अब वॉल्यूम हो गया 2। अब वॉल्यूम में कमी आई तो प्रेशर में क्या हो गया, इजाफा हो गया। प्रेशर कितना हो गया 5, 5 2 बार 10। आंसर तो अभी भी वही आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दूं, इस इक्वेशन को 2 का नाम दूं और मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2, जी हाँ कंपेयर करवा सकते हैं। कंपेयर कब करवाते हैं, जब दोनों की एटलीस्ट वन साइड इक्वल आती है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसलिए इन दोनों साइड्स को भी हम इक्वल रख सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, पी वी इज इक्वल टू पी प्लस डेल पी इंटू वी माइनस डेल वी। अब तो आगे कोई काम ही नहीं रह गया, सिंपल आपने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाइए, देखिए जी, पी को वी से मल्टीप्लाई करवाया, पी को डेल वी से माइनस पी डेल वी, इससे डेल पी को वी से प्लस डेल पी वी, और डेल पी को डेल वी से प्लस माइनस माइनस डेल पी और डेल वी। देखिए ये इधर टर्म प्लस है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, पी वी माइनस पी वी, इधर आके ये माइनस हो गई, ठीक है। अब इधर क्या टर्म्स रह गई, माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी वी। ये वाली जो टर्म है ना, इसको हम कहेंगे ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल टर्म है। जब वेरी स्मॉल टर्म है, इतनी स्मॉल टर्म है कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, ठीक है। डेल पी यानी वॉल्यूम में जो चेंज आई बहुत ही कम चेंज आई, प्रेशर में जो चेंज आया बहुत ही कम चेंज आया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मज़ीद छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। इसलिए हम इन टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये टर्म तो वैसे ही निगलेक्ट हो गई, इसको आपने लिखना ही नहीं है। अब आपके पास ये सिर्फ 2 टर्म्स रहेंगी, माइनस पी डेल वी प्लस डेल पी वी, और ये तो इधर आ गया, ये भी देखिए कैंसिल हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, 0। आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, पी डेल वी प्लस डेल पी वी, ये आपके पास बच गया। नेक्स्ट स्टेप्स मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, ये माइनस टर्म इधर आके प्लस हो जाएगा, पी डेल वी, इधर क्या रह गया आपके पास, डेल पी और वी। अब नेक्स्ट देखिएगा, इस डेल वी को मैं उठा के यहाँ पे लाने लगा, पी बराबर है डेल पी वी, ये डेल वी इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये स्टेप बड़ा गौर से देखिएगा, ये स्टेप मैथ्स के स्टूडेंट्स को तो पता होगा, शायद जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको ना पता हो। ये डेल वी है, ये मैं वी लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्या किया, जब ये वाली टर्म को उठा के इस बटे के नीचे ले आया, डेल वी के नीचे ले आया, इसलिए जब बटे के नीचे बटा आ जाए तो उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं और ऊपर से फिर दोबारा नीचे भी ला सकते हैं। अब हमने ऊपर से उसे कहाँ लेके आए हैं, नीचे लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा वही फार्मूला बन गया, डेल पी आपका स्ट्रेस है, यानी आवाज़ ने जो प्रेशर लगाया, जो वॉल्यूम में चेंज आई, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन है। ये ऊपर वाला आपके पास क्या है, स्ट्रेस है, ये आपके पास क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस का फार्मूला है, और प्रेशर का भी तो यही फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स लगाने से वॉल्यूम में जो चेंज है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। अभी आपको बताया था स्ट्रेस ऑफ स्ट्रेन आपके पास क्या होता है, ई की इक्वल होता है। अब देखें इसको पुट इन इक्वेशन 1 इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, ई की जगह पर, ई की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, पी ओवर डेंसिटी। जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर इनकी वैल्यूज पुट की जाए तो प्रेशर 1 atm होता है, और डेंसिटी का अगर वैल्यू पुट की जाए तो आपका जो आंसर आया वो आ गया 280 मीटर पर सेकंड। ये न्यूटन ने ये वैल्यू मेजर की स्पीड ऑफ साउंड की इन एयर में, ये उसने थ्योरेटिकल मेजर की। जैसे हमने वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया, पेपर का इस्तेमाल करके डिफरेंट फार्मूलाज लगा के उसने न्यूटन ने ये वैल्यू मेजर की। अब मसला ये था कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 332 मीटर पर सेकेंड। ये जो गैप आ रहा था ना, न्यूटन तो यहाँ पे गलत हो रहा था, बहुत बेचारा बड़ा परेशान हो रहा था कि मेरी वैल्यूज गलत आ रही हैं। अब उसने यहाँ पे कोई ना कोई गलती की थी, उस गलती को बाद में करेक्ट किया एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लैपलेस, जो कि हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक होगा। और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे न्यूटन ने क्या मिस्टेक की थी। इसका मतलब ये है कि न्यूटन भी गलत हो सकता है, उसके आंसर भी गलत हो सकते हैं। अगर आपके आंसर गलत हो जाएं तो परेशान नहीं होना, न्यूटन जैसे लोगों के आंसर गलत आ सकते हैं, जिसने रेवोल्यूशन ले आया था एक एप्पल गिरा के, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे लैपलेस
करेक्शन। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इस टॉपिक को लाजमी डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मुझे नीचे व्हाट्सएप का बटन शो हो रहा होगा, मुझे बताइएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।